कुछ पल की खामोशी है, फिर एक शोर होगा। लोगों के तो दिन आते हैं, आपका और हमारा तो दौर आएगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना इस चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज, उसमें आज का टॉपिक है राजस्थान के संप्रदाय व संत। 2 टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। इन टॉपिक से जुड़े हुए किस प्रकार सवाल बनते हैं सारे, आइए देख लेते हैं। ये टॉपिक जो है सीरीज है, हमने काफ़ी टॉपिक देख लिए हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। आप जरूर जुड़िएगा, देखिएगा किस प्रकार सवाल बने। संत और संप्रदाय से जुड़ा पहला सवाल, निम्न में से कौन सा मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कहलाती है? वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ वो है मथुरेश मंदिर, कोटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वल्लभ संप्रदाय की ये प्रथम पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संत रामचरण जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संत रामचरण जी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में की गई। इस संप्रदाय में राम की भक्ति राम धुन के माध्यम से करते हैं। प्रार्थना स्थल को राम द्वारा कहते हैं। प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? राम द्वारा। जहाँ गुरु का चित्र सामने रखा जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय में गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल रामसनेही संप्रदाय में। संत रामचरण जी द्वारा इसकी स्थापना 1760 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन, धधकते अंगारों पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? धधकते अंगारों पर यह नृत्य होता है अग्नि नृत्य। ये जसनाती संप्रदाय का है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के कुछ अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, जो नृत्य के दौरान फतेह फतेह तथा सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण और जो नारा है वो फतेह 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 नारा लगाते हैं। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने। और ये अग्नि नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का है, जसनाती संप्रदाय का। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। सुमिलित करना है संप्रदाय है और इधर प्रमुख पीठ है रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गलता जी जयपुर में है। और निम्बारक संप्रदाय, इनकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में। और वल्लभ संप्रदाय वो नाथ द्वारा राजसमंद का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथ जी के उपदेश किन ग्रंथों में संग्रहित है? जसनाथ जी, जसनाथ संप्रदाय के उनके उपदेश है वो किन ग्रंथों में? तो सिम्बुदड़ा व कोंडा ग्रंथ में। सिम्बुदड़ा कोंडा ग्रंथ में। और जसनाथ संप्रदाय के 36 नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। नियमों की बात करें तो विष्णु संप्रदाय है, उनके जाम्बोजी द्वारा 29 नियम दिए गए और इनके है वो है 37 नियम, ये ध्यान रखना नियमों की बात। असंगत छांटना, इसमें अलख्या संप्रदाय अलखदा जी से संबंधित नहीं है। अलख्या संप्रदाय का प्रवर्तक है वो लालगिरी है। नवल संप्रदाय नवलदास जी है। नवल संप्रदाय का सेकंड नाम हंस संप्रदाय भी है, आपको ध्यान रखना है। गुदर संप्रदाय संतदास जी। प्रणामी संप्रदाय प्राणदास जी। और अलख्या संप्रदाय वो लालगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रचित नहीं है? मीरा द्वारा रचित रचना है वो नरसिंह जी रोमायरो नहीं है। तो नरसिंह जी रोमायरो के लेखक है रत्ना खाती, ये आपको ध्यान रखना। मीरा द्वारा रचित है मीना की पदावली, राग सौरठ के पद और टीका राग गोविंद, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुयों का कुंभ कहा जाने वाला जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? विष्णुयों का कुंभ कहलाने वाला जम्बेश्वर का मेला मुकाम बीकानेर में। और कब भरता है जाम्बू जी का मेला? फाल्गुन अमावस्या व आश्विन अमावस्या, 2 बार भरता है, फाल्गुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी का जन्म है वो कब हुआ था? जाम्बू जी का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ परंतु उनके चलाए संप्रदाय के प्रमुख पीठ दिल्ली में है। कई बार ये सवाल पूछा है। जन्म तो इनका राजस्थान में हुआ, लेकिन इनका जो संप्रदाय है उनकी प्रमुख पीठ है वो है दिल्ली में, चरणदास जी संप्रदाय। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ध्यान रखना, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदास जी ने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा है वो गौरीबाई। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में जो निम्बार्काचार्य है उनके पीठ की स्थापना करने वाले थे आचार्य परशुराम। सलेमाबाद पीठ अजमेर की स्थापना आचार्य परशुराम जी ने की थी, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है। ये कहाँ है? रूपनगढ़ नदी के किनारे। निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप से सेवा की जाती है। राधा और कृष्ण की सेवा की जाती है युगल रूप से दोनों की। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्काचार्य की प्रमुख पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है वो सिद्ध जसनाथ। जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में कतरिया सर बीकानेर में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य उसी संप्रदाय की पहचान है। महाराजा गंगा सिंह नाथ सरीदिया। निम्न में से कौन सा जाम्बू जी का प्रमुख प्रवचन स्थल था? जाम्बू जी ने प्रमुख प्रवचन दिए वो समराथल। समराथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। 1485 ईस्वी में जाम्बू जी द्वारा समराथल बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। और समराथल को धोकधोरा के नाम से भी जाना जाता है। समराथल का दूसरा नाम है धोकधोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमिलित युग्म छांटना है। असुमिलित युग्म में वो है दादू दयाल। इनके मुख्य पीठ इधर लोक संत है। मुख्य पीठ दादू दयाल की मुख्य पीठ है वो नारायण दूदू में, सांबर जयपुर ग्रामीण नहीं है, नारायण दूदू में। जसनाथ जी मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर। रामचरण जी मुख्य पीठ शाहपुरा। और जाम्बू जी मुकाम नौका। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में असुमिलित युग्म छांटिए। रामचरण जी रामसनी संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, शाहपुरा अलग नया जिला है। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय। और संत दास जी नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं होकर के गुदर संप्रदाय के प्रवर्तक है संत दास जी। तो इसमें संत दास जी यह असंगत है। संत दास जी ने गुदर संप्रदाय चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उंदरिया पंथ है वो भीलों में। सलुम्बर में जयसमंद झील के आसपास रहने वाले भीलों में यह पंथ प्रचलित है। सलुम्बर जो जयसमंद झील है, वर्तमान में जयसमंद झील भी सलुम्बर जिले में आ चुकी है। उसके आसपास जो रहने वाले भीलों में यह पंथ है वो प्रचलित है, उंदरिया पंथ। 18 क्वेश्चन, अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी थे। नेक्स्ट 19वां सवाल, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म है वो 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। बिल्कुल सही। गोरखमालिया नामक स्थान पर उन्होंने 20 वर्ष तक साधना की, ये सही नहीं है। इन्होंने 1506 ईस्वी में कतरियासर में जीवित समाधि ली, बिल्कुल सही। इनका उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ राजस्थान शैली में है, ये सही है। देखिए अब एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। वहाँ कितनी? 20 वर्ष। 20 वर्ष तक तपस्या ना करके कितनी की थी? 12 वर्षों तक तपस्या, इसलिए वो कथन गलत हो गया था। कहाँ की थी? गोरखमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा या नरेना दूदू में है, तो संत दादू। 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को दादू ने नारायणा या नरेना दूदू में भेराना पहाड़ी पर जिस गुफा में समाधि ली उसे दादू खोल कहा जाता है। संत दादू का शव भेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ दिया गया था। इनका शव है वो भेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ दिया गया था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ। शैव मत का ही एक नवीन रूप नाथ संप्रदाय है। शैव मत का ये अन्य रूप है नाथ संप्रदाय। जो योग संप्रदाय, इनका दूसरा नाम है योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्ध मार्ग संप्रदाय आदि नामों से भी ये जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम है योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय, सिद्ध मार्ग संप्रदाय। तो इन सभी के मत्स्येंद्र नाथ वो प्रवर्तक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ या नाथ मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा दूदू में। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है? यानी सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय कहलाता है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के दूसरे नाम है सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय। जहाँ राधा और कृष्ण की युगल रूप से पूजा की जाती है वही निम्बार्क संप्रदाय। हंस संप्रदाय ने नाम, सनकादिक संप्रदाय दूसरा नाम। मैंने नवल संप्रदाय का दूसरा नाम बोल दिया था, वो सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलत बोल दिया। वो निम्बार्क संप्रदाय का ये दूसरा नाम था, भूल हुई मेरी। एक्सप्लेन देख लेते हैं। निम्बार्क चार्य का जन्म है वो
1162 ईस्वी में वेलारी मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? 1162 ईस्वी में वेलारी मद्रास में। इनके जन्म का नाम आरुणि था। इनके गुरु नारद मुनि थे। ये वेदांत पारिजात महाभाष्य के लेखक थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा वेदांत पारिजात। इन्होंने 1192 ईस्वी में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। 1192 ईस्वी में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। 1192 ईस्वी वहीं जहाँ तराइन का मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच सेकंड युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की राज्य हुई थी। तो आपको ये याद हो जाएगा। इनका जन्म 1162 ईस्वी में वेलारी मद्रास में हुआ। जन्म का नाम आरुणि, गुरु नारद मुनि, वेदांत पारिजात इनका वेदांत पारिजात महाभाष्य इनका ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। 26वां सवाल, राम स्नेह संप्रदाय के बारे में असंगत छांटिए। खेड़ापा शाखा नागौर में नहीं। राम स्नेह संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। उनमें देखो पहली रैण शाखा ये नागौर में है। सिंहथल शाखा है वो बीकानेर की है। खेड़ापा शाखा नागौर की ना होकर के जोधपुर ग्रामीण की वर्तमान में खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में आ चुका है, ये ध्यान रखना है। शाहपुरा शाखा शाहपुरा भीलवाड़ा की, और प्रमुख शाखा प्रधान है वो यही है शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा वाली। तो ये 4 शाखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, निम्न को सुमेलित करना है। संप्रदाय और उनकी स्थापना कब हुई? दादूपंथ संप्रदाय की स्थापना हुई 1574 ईस्वी। विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी। रामसनी संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दादूपंथ संत दादू संबंधित 1574 ईस्वी नारायणा दूदू में। विष्णु संप्रदाय मुकाम नौका 1485 ईस्वी में स्थापना जाम्बूजी द्वारा। जसनाती संप्रदाय कथरियासर बीकानेर में जसनाथ जी द्वारा 1504 ईस्वी में। और रामसनी संप्रदाय संत रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा में 1760 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु चैतन्य। देखिए एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इस संप्रदाय की शुरुआत माधवाचार्य ने की थी। गौड़ी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? माधवाचार्य ने। माधवाचार्य के शिष्य गौड़ स्वामी ने इस दर्शन का सर्वाधिक प्रचार किया, इसलिए यह संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय कहलाया। माधवाचार्य के जो शिष्य थे गौड़ स्वामी, उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया इस संप्रदाय का, इसलिए उनके नाम से गौड़ी संप्रदाय कहलाया। लेकिन इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। सर्वाधिक फैलाने का कार्य तो किया था, प्रचार करने का कार्य गौड़ स्वामी ने किया था, लेकिन इसके प्रवर्तक थे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गौड़ी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव मंदिर सिटी पैलेस जयपुर है। इस मंदिर का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था, ये ध्यान रखना है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में प्रधान पीठ। नेक्स्ट 28वां सवाल है, किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। संत मावजी। संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है, वागड़ के धनी, जिनका जन्म साबला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में 1714 ईस्वी में माघ शुक्ल पंचमी को हुआ था। माघ शुक्ल पंचमी को डूंगरपुर में साबला गांव में ब्राह्मण परिवार में 1714 ईस्वी में हुआ। संत मावजी वागड़ के धनी। मावजी की वाणी को चोपड़ा कहा जाता है। इनकी वाणी चोपड़ा कहलाती है। ये चोपड़े केवल और केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं, यानी कार्तिक अमावस्या को ही बाहर निकाले जाते हैं। और माघ शुक्ल पंचमी को वहाँ साबला डूंगरपुर में इनका मेला भी भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संत रजब जी के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। इनके प्रधान पीठ है वो सांगानेर में है, ये सत्य है। सांगानेर जयपुर में प्रधान पीठ। इनके गुरु का नाम सुंदरदास नहीं था। संत रजब जी के गुरु का नाम दादू दयाल था, ये ध्यान रखना। गुरु का नाम दादू दयाल था। दूल्हे के वेश में आजीवन रहने वाले वही यही रजब जी थे। दादू की मृत्यु के बाद इन्होंने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधे रखी। इनके उपदेश रजब वाणी व सर्वांगी में संकलित है, ये ध्यान रखना। इनका उपदेश रजब वाणी और सर्वंगी में संकलित है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमा व बेटी जाट की। किस गीत का संबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस गीत का संबंध है वो कर्माबाई से। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमा व बेटी जाट की।
तो ये कर्माबाई जाट थी, इन्होंने ये कृष्ण भगवान के प्रेम के लिए ये पंक्ति इनकी है, कर्माबाई की। तो ये थे 30 सवाल जुड़े हुए राजस्थान के संत और संप्रदाय से। नेक्स्ट टॉपिक है वो है, दो टॉपिक हम साथ में कवर कर रहे हैं। संत राजस्थान संत संप्रदाय पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक मुस्लिम पीर, मस्जिदें, दरगाह, मीनार और मकबरे। मुस्लिम पीर, मस्जिदें, दरगाह, मीनारे, मकबरे, इनसे जुड़े सवाल किस प्रकार बनते हैं। पहला सवाल, अलाउद्दीन खान का मकबरा कहाँ स्थित है। अलाउद्दीन खान का मकबरा है वो अजमेर में है। 3 गुंबजों से यह मकबरा 16 स्तंभों पर आधारित है। 3 गुंबज है और ये मकबरा 16 स्तंभों पर आधारित है, 16 खंभे इसमें, जिसके कारण इसका नाम 16 खंभा पड़ा। इसका निर्माण शेख अलाउद्दीन ने हिजरी 1070 ईस्वी में करवाया था। अजमेर में ये मकबरा है और शेख अलाउद्दीन ने इनका निर्माण 1070 में करवाया था और इसका नाम 16 खंभा है, 16 स्तंभों पर आधारित होने के कारण। अलाउद्दीन खान का मकबरा भी इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट सेकंड सवाल, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। हजरत अमानी शाह की दरगाह है वो जोधपुर में ना होकर के कहाँ है, जयपुर में। शेख मोहम्मद दुर्वेश की दरगाह मोती डूंगरी जयपुर में। नजमुद्दीन परवाना की दरगाह फतेहपुर सीकर में। हजरत अमानी शाह की दरगाह जयपुर में। हजरत मीरा साहब की दरगाह है वो बूंदी में। हजरत मीरा साहब की दरगाह बूंदी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। तो रजब माह की। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में भरता है। तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तारकिन का उर्स है वो शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर यह आयोजित किया जाता है, नागौर में तारकिन का उर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि मोहम्मद गोरी ने दी थी। 6वां सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा जहां पर पहले संस्कृत पाठशाला थी, किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये अजमेर में बनाई, पहले 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनाया। इस 2.5 दिन के झोपड़े की जगह पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। तो ये संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई, ये बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरहड़ की दरगाह किस जिले में है। नरहड़ की दरगाह झुंझुनू में। हाजी शक्करबार की दरगाह नरहड़ सिडावा झुंझुनू में स्थित है। ये नरहड़ की दरगाह किन की, हाजी शक्करबार की दरगाह है, उनकी दरगाह ये नरहड़ सिडावा झुंझुनू में। नरहड़ स्थान है तो नरहड़ की दरगाह किन की है, हाजी शक्करबार की दरगाह। इनकी दरगाह नरहड़ शरीफ के नाम से जानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन इनका उर्स होता है। यह दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है, यानी सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। अजमेर में। ख्वाजा साहब का उर्स है रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक अजमेर में ये लगता है। यह दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल है। यह लगने वाला विश्व प्रसिद्ध उर्स पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। पूरे भारत में ये मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की। नीचे दिए गए युग्मों में से असुमेलित युग्म छांटना है। दरगाह और स्थान, शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली इनकी दरगाह है, गागरों झालावाड़ में, सही है। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह ये जयपुर में। शेख नजमुद्दीन परवाना की दरगाह झुंझुनू में नहीं है, फतेहपुर सीकर में, यह असंगत है। शेख बाबा इसाक की दरगाह ये है बड़ी खाटू नागौर में। शेख नजमुद्दीन परवाना की दरगाह फतेहपुर सीकर में, झुंझुनू में नहीं है। शेख बाबा इसाक की दरगाह बड़ी खाटू नागौर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। सन्यासियों का सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। शिष्ट संप्रदाय में तीर्थ यात्रियों को क्या कहा जाता है। शिष्ट संप्रदाय में तीर्थ यात्रियों को जायरीन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, अजमेर में।
इसका निर्माण है वो बिसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ द्वारा 1153 ईस्वी के लगभग संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। ये 2.5 दिन का जॉब रहा। इससे पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। इसका निर्माण बिसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ द्वारा 1153 ईस्वी में 1199 ईस्वी के लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद में तब्दील करवा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर में। काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी सिलसिले के थे, इनको सर्वप्रथम काजी बनाया गया था नागौर में। यह सोहरावर्दी सिलसिले से जुड़े थे। इन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद नागौर में काजी का पद संभाला था। काजी न्यायाधीश को कहा जाता है, तो इन्होंने नागौर में काजी का पद संभाला था। 15वां सवाल, निम्न में से असत्य कथन है। इनमें से असत्य कथन है ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में स्थित है। बिल्कुल राइट। इस दरगाह का प्रारंभिक निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी सही है। दरगाह का पूर्ण निर्माण हुमायूं द्वारा करवाया गया है। ये भी सही है। अकबर द्वारा इसी दरगाह में बुलंद दरवाजा बनाया गया है। ये गलत है। तो बुलंद दरवाजा ख्वाजा साहब की दरगाह में गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, अकबर ने नहीं बनवाया था। ये ध्यान रखना है। देखिए, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति जो कक्षा 10 है, वो कहती है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया था। सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया था। 16 सवाल, निम्न में से असत्य है। लैला मजनू की मजार हनुमानगढ़, यह असत्य है। तो लैला मजनू की मजार है वो कहाँ है? बिंजोर अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ जिला वर्तमान में बिंजोर अनूपगढ़ में ये आ चुका है। ये ध्यान रखना है। लैला मजनू की मजार बिंजोर अनूपगढ़ में। खुदा बख्श बाबा की दरगाह सादड़ी पाली में। जेठा भुट्टा पीर की दरगाह बीकानेर में और मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर में। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अजमेर की दरगाह में बड़ी देग व छोटी देग क्रमशः किसने भेंट की थी? अजमेर के दरगाह में बड़ी देग तो अकबर ने और छोटी देग है वो जहांगीर ने भेंट की थी। ये ध्यान रखना। बड़ी देग अकबर और छोटी देग जहांगीर। 18 सवाल, भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण वहाँ के किस शासक ने करवाया था? भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण वहाँ के बलवंत सिंह शासक ने करवाया था। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद शाहबाद। जामा मस्जिद शाहबाद 12 ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। ध्यान रखना। जामा मस्जिद जो शाहबाद 12 वाली है राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है और इनका निर्माण है वह औरंगजेब के फौजदार थे शेर अफगान, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। औरंगजेब के फौजदार शेर अफगान ने। जामा मस्जिद शाहबाद 12 राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद। 20वां सवाल, अजमेर दरगाह मुख्य द्वार किस नाम से जाना जाता है? अजमेर दरगाह का जो मुख्य द्वार है वो निजाम गेट के नाम से जाना जाता है। इस दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट का निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा करवाया गया था। निजाम गेट का निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21वां सवाल, अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में। अजमेर में ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में स्थित बड़ी देग है 1567 ईस्वी में अकबर ने भेंट की थी और छोटी देग 1613 ईस्वी में जहांगीर ने भेंट की थी। ये व्याख्या उस क्वेश्चन की है जो बड़ी देग और छोटी देग वाला था। बड़ी देग अकबर ने कब भेंट की थी? ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 1567 ईस्वी में। और जो छोटी देग है वो जहांगीर ने कब भेंट की थी? 1613 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ है? जालोर में। ये ध्यान रखना है। 22वां सवाल, अच्छा सवाल, काका जी की दरगाह है वो कहाँ स्थित है? काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह जो काठल का ताजमहल कहलाती है। प्रतापगढ़ में काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। राजस्थान का छोटा ताजमहल या मिनी ताजमहल है अबली मिनी का महल जो कोटा में। और काठल का ताजमहल है वो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। 23वां क्वेश्चन, निम्न को सम्मिलित करना है। इसमें अहमद अली शाह की दरगाह है वो जयपुर में है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह है वो झुंझुनू में है। अब्बन शाह की दरगाह है वो प्रतापपुरा सांसौर में है। अब्बन शाह की दरगाह। और अदरशिला दरगाह है वो कोटा। अदरशिला दरगाह कोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 24वां सवाल, राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट डूंगरपुर यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यहाँ जो बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ उसमें किसकी मजार है? संत सैयद फखरुद्दीन की। और इसे मजार फखरी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मजार फखरी है गलियाकोट डूंगरपुर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और अंतिम क्वेश्चन, लैला मजनू की मज़ार स्थित है, लैला मजनू की मज़ार है बिंजोर अनूपगढ़ ज़िले में। तो ये थे सवाल, इन 2 टॉपिक से जुड़े हुए हमने कवर किए। इस प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट और टॉपिक वाइज ये सीरीज लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा मूमल पब्लिकेशन की राजस्थान भूगोल ऑल एग्जाम्स रिव्यू चल रहा है, विगत परीक्षा में आए हुए सारे सवाल हम देख रहे हैं, वो भी ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।